हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। शिक्षक दिवस आया है और बहुत खुशी की बात है कि जिस वैकेंसी का बहुत बच्चे इंतज़ार करते हैं वो वैकेंसी अब आपके सामने ऑफिशियल ऑलमोस्ट आ चुकी है। यानी अगर कोई फर्स्ट प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस में आ चुकी है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें चल रही थी। अभी तक कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं था कि भाई आ ही रही हैं पक्का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल जाते थे, सर वैकेंसी तो 2 साल नहीं आनी, वैकेंसी तो यूपीएसआई की 1.5 साल नहीं आनी। तो अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस अपने मिशन मोड में आ चुकी है। कांस्टेबल का टेंडर उन्होंने निकाला, उन्होंने जेल वार्डर का टेंडर अभी निकाल दिया, उन्होंने कई सारे 1-2 टेंडर और बीच में निकाल दिया, और चौथा टेंडर यूपीएसआई का निकाल दिया। अब लग रहा है कि ये सारी भर्तियां शायद लाइन से निकलेंगी, पर इतना तय है कि अब यूपीएसआई कांस्टेबल के 1-2 महीने बाद आ जाएगी। अगर कांस्टेबल हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का टेंडर हुआ था 25 अगस्त लास्ट डेट, इसकी 25 सितंबर कर दी है लास्ट डेट। तो अभी ये भर्ती उससे 1 महीने बाद चल रही है। उसके फॉर्म हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांस्टेबल के यूपी के नवंबर में आएंगे। तो अगर अलग कंपनी हुई तो इसके दिसंबर में आ जाएंगे, सेम कंपनी हुई तो हो सकता है इसके फॉर्म जनवरी तक पहुंच जाए। ठीक है, इतना ही होगा बस। लेकिन आचार संहिता की बात आ सकती है दिसंबर के बाद से कभी भी। तो अगर आचार संहिता लगती है तो हो सकता है कि ये वैकेंसी फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद भी चली जाए। क्योंकि आचार संहिता में नई वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती, और होती भी नहीं है। कहने को परमिशन लेकर के निकाली जाती है, चुनाव आयोग की परमिशन ले ली जाएगी और निकाल दी भी जाएगी कि हम तो इसका प्रोसेस पहले से ही शुरू कर रखा है, जस्ट ये तो उसका स्टेप है, ऐसे कह के परमिशन मिल भी जाती है। पर कौन सरकारी आदमी इस चीज़ का इतना पेन लेगा? कोई नहीं करता, कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इलेक्शन से पहले, यानी जो 2024 का इलेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी जी वाला, अगर दिसंबर जनवरी से आचार संहिता लग गई, वैसे तो इलेक्शन आप जानते ही हैं कि मई के आसपास ही होता है, और एक चुनाव एक देश वो वाली कहानी भी चल रही है। कहीं ना कहीं अगर डिले हो गया फिर तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर तो ये वैकेंसी अगर जनवरी तक आचार संहिता नहीं लगी तो जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी पक्का। दिसंबर में नहीं आई तो किसी वजह से, ठीक है, दिसंबर के भी चांस है, लेकिन जनवरी के तो पक्का है। अब मैंने आपको वॉइस का इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है क्या बच्चों? और सर कर रही है क्या? एक बार देख लो ना यार वीडियो में, वॉइस का इशू। 1 मिनट, एक मिनट बच्चों, वॉइस का कहाँ चले जाते हो भाई? अरे यार, हुई नहीं है वहां से, ऑन थी बच्चों वॉइस। 1 मिनट देखो यार, सुन के भाई, वॉइस सही आ रही है क्या? घर घर की आवाज़ है क्या? मतलब क्यों होती है बताने के लिए तुम लोग ही तो हो भाई मेरे पास, तो चलेगा। देखना बच्चों, शायद अब घर घर की आवाज़ ना आए यार। मैं वैसे भी ऐसी वीडियोस में बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहता आवाज़, क्योंकि मैं इनको बहुत शॉर्ट में अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। तो ठीक है, अभी मेरी आवाज़ ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसका जो है फॉर्म्स 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक किसी बच्चे को है नहीं। अब फॉर्म का जो महीना है वो दिसंबर और जनवरी होगा। अगर दिसंबर और जनवरी में फॉर्म आएंगे, कोई एग्ज़ाम समझने लगता है बच्चा इसमें, नहीं भाई, ये टेंडर आया है, टेंडर आया है, इट मीन्स 2 महीने कंपनी आराम से ले जाए। डेट ऑफ टेंडर अगर पास हुआ तो 25 सितंबर को पास होगा, लास्ट डेट है पास करने की।
तो उसके 2 महीने बाद आप लगा लो, फिर आपका नवंबर गया तो दिसंबर, अगर कंपनी सेम हुई कांस्टेबल वाली और ये, तो फिर 1 महीना और गया, ठीक है, क्योंकि इतना प्रोसेस में वो ले जाती है समय। अलग अलग कंपनी हुई तो शायद दिसंबर में फॉर्म आ जाए, वरना मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है बच्चों, अब ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये सिर्फ मेरा अपना अनुमान है, इसमें किसी बोर्ड का या किसी से मैं कहूँगा कि इंटरलिंक होने का कोई भी वास्ता नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, कि मुझे अंदर से कोई खबर मिली है नहीं, पर मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहो कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए बच्चे, अगर बीच में इलेक्शन आ गया तो फिर तो इलेक्शन के बाद भी जाएगा, बाद ही जाएगा, फिर तो ये एग्जाम मई के बाद, क्योंकि इलेक्शन बीच में आएगा। 1 कंट्री 1 इलेक्शन वाला अगर चला तो फिर हो सकता है इलेक्शन ही आपका बाद में चला जाए, तो फिर ये मई एग्जाम हो जाए। अब आपके पास इतना समय है, ये मैंने अपना अनुमान मैं लिख देता हूं। कभी कहो कि ये क्या किस हिसाब से कह रहे हो, तो मैंने बोला कि मेरा पर्सनल अनुमान है। ठीक है, अगर मुझसे आप मेरी बातें पूछते हो तो अब मैं आपको बता देता हूं वैकेंसीज कितनी हैं। तो वैकेंसीज 9534 हैं, और सॉरी ये 2021 की थी, और अब वैकेंसीज जो आई है एफएक्यू के आधार पर ये मैं कह रहा हूं। हालांकि अगर भर्ती 3 महीने बाद या 2 महीने 2-3 महीने का समय लग जाता है तो ये वैकेंसी हो सकता है कि 4000 प्लस हो जाए, ऐसे भी चांसेस, तब ये चांसेस हैं 4-5 कुछ भी होने के। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों का अगला क्वेश्चन है कि सर आपका यूपीएसआई का विनायक बैच कब आएगा। ये मैं कह चुका हूं 10 सितंबर को आएगा। अगर आप ये कहो कि सर फॉर्म आने पे क्यों नहीं निकाल देते जैसे हर बैच को निकालते हो, फिर वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हाँ, तो बच्चे अगर फिर कहो आप कि 10 दिसंबर या हाथ में लेना पड़ेगा, 10 दिसंबर की अगर बात फिर से बोलोगे तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं दिसंबर में लाया और यूपीएसआई का सिलेबस होता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो वहाँ फिर आप डिल कर जाओगे, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि पिछली बार भी अप्रैल में फॉर्म आए थे, हालांकि एग्जाम में टाइम बहुत मिल गया था। 2021 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल को फॉर्म आए और एग्जाम हुआ अक्टूबर में जाकर के, और हमने बैच ले आए थे 1 जनवरी को फॉर्म आने से पहले। तो सिलेबस बच्चों ने 2-3 बार अच्छे से रगड़ दिया था। ठीक है बच्चों, तो मैं वही यहाँ कह रहा हूँ कि हम बैच ले आएंगे 10 सितंबर से, फॉर्म आने से भी 2 महीने पहले आप तैयारी, क्योंकि फिक्स सिलेबस है, वही चीज़ें अब की भी आनी है। और ये अच्छा क्लियर हो गया है टेंडर से कि एक ही एग्ज़ाम होगा। इस बार उम्मीद ये भी लग रही थी कहीं 2 एग्ज़ाम ना कर दे, तो टेंडर में ऐसा लग गया, क्योंकि टेंडर में ये बताना पड़ता है कंपनी को क्या क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस यही बताया, एग्ज़ाम है फिर पीएसटी है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम एक ही होने वाला है। और ये देखिए कंपटीशन खुद बढ़ा दिया, भर्ती बोर्ड को भी अंदाजा है कि 12 लाख से 15 लाख फॉर्म आएंगे इस बार। 15 लाख वो इसलिए कि पिछली बार भी जो फॉर्म थे वो 11-12 लाख पिछली बार भी थे, इस बार 3 लाख तो बढ़ ही जाएंगे आराम से। ये भर्ती बोर्ड का अनुमान है, सटीक है, इसका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फॉर्म की जो है, इसका मतलब एज वेज भी वही रखने वाले हैं वो जो पहले रखी थी, कोई उसमें छूट वूट का नहीं है कि अगर ये 20% ही ज़्यादा फॉर्म उम्मीद कर रहे हैं तो। कंडक्ट ऑफ, देखिए ये एक, अगर आप जानना चाहो तो पिछली बार था ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो अब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत धांधली के केस आए थे और ये भर्ती बोर्ड ने भी माना था कि काफ़ी लोगों ने गड़बड़ करी है, तो ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। और ये कह रहे हैं कि इससे इनको विश्वास होगा कि हम शायद ज़्यादा बेहतर करा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी लोगों ने सेंध मारने की वो निकाल ली है तरकीब, तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने डिसीजन लिया होगा। अब कितना सही साबित होगा ये भर्ती बोर्ड ही देखेगा। चलिए बच्चे,
आगे बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी एग्जाम के बाद सीधा पीईटी होगा। डीवी और पीईटी होते रहे हैं पहले से, इस बार भी वही सब इन्होंने दिया है, डीवी पीएसटी। ठीक है, और ये एक और पॉइंट दिया है कि कोई भी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई है वो इसमें अप्लाई ना करे, ठीक है, वरना उसको टेंडर नहीं मिलेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगी वो। चलिए, और दूसरा बात बच्चों कि 25 सितंबर तक ही इन्होंने समय दिया है कंपनी को, कि ऐसा नहीं है जो पहले महीनों के लिए निकलते थे। मैं पिछली बार भी बता दूं 2021 में जो यूपीएसआई का टेंडर निकला था वो 2-3 बार बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल को भी, फिर वो 30 दिन का टाइम दिया, फिर 1 मई को निकला, फिर 30-31 दिन का टाइम कंपनी नहीं मिल के दे रही है, फिर एक बार और बढ़ा 1 महीने के लिए। 3 महीने में तो टेंडर फाइनल हुआ था और अक्टूबर में एग्जाम हुआ। कम से कम 2-3 ट्विटर अभियान चले थे, तब जाके सरकार को लगा कि बच्चे जागरूक हैं, तो एग्जाम के लिए अलग से ट्विटर अभियान बच्चों ने चलाया था। ठीक है बच्चों, तो 25 सितंबर ये लास्ट डेट दी है टेंडर के लिए। अगर कंपनी फाइनल हो जाती है तो मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी 2 महीने फॉर्म में लग जाते हैं। अगर फाइनल हुई तो 2 माह फॉर्म तक आराम से लग जाएंगे, अगर बहुत जल्दी भी किया तो। ठीक है, चलिए, पैटर्न क्या है वो सबको पता है। रिटन एग्जाम पहले, फिर डीवीपीएसटी, फिर रनिंग, और फिर फाइनल, और लास्ट में जितना बच्चों की वैकेंसी है उतने ही लेते हैं फाइनल में, चाहे मेडिकल में कोई रहे या ना रहे। ये ऐसा ही करते आए हैं अब तक, मैं आपको बता दूं। और बच्चों एग्जाम में क्या रहता है, हिंदी में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन। हालांकि जब पेपर देते हो तो मैथ के जो है 40 क्वेश्चन है वो रह जाते हैं 30, मैथ में 10 की रीजनिंग डाल देते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन मैथ के हैं और 40 ही जीएस के। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो इसलिए 100 मार्क्स का हो जाता है। तो 400 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। पिछली बार नेगेटिव नहीं थी, इस बार टेंडर मैंने शायद पढ़ा नहीं ये पॉइंट, तो अभी कुछ नेगेटिव का जिक्र नहीं है। ठीक है, आगे 160 क्वेश्चन टोटल बैठते हैं, 400 मार्क्स, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय होता है। चलिए, पिछली बार कट ऑफ आप सबको पता ही है कितने पे गई है, कैसे गई है, तो कंपटीशन बड़ा है। नेगेटिव नहीं होती तो कट ऑफ हाई लगती है बच्चों। अब ये आप देख लीजिए बच्चों, विनायक बैच बहुत दिन से आपको इसकी प्रतीक्षा थी। 10 सितंबर से हम लोग ला रहे हैं। बिल्कुल वह बेहतरीन टीम है, वही जिसके साथ आपने पहले तैयारी की थी, उसी तरह के टीचर, उसी अंदाज में। 10 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी क्लासेस 4-5 दिन बाद, क्लासेस की मैं डेट जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है, पूरी टीम के साथ एक वीडियो बनाऊंगा 10 तारीख से पहले कि भाई कौन कौन से टीचर्स किस किस सब्जेक्ट के लिए हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट फैकल्टी होगी वही चूज इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, और बैच के साथ आप बुक्स इस बार RWA की हिंदी जो बहुत ही गहराई से बनाई गई है स्पेशली फॉर यूपीएसआई, इसमें हमने हाईलाइट करके लिखा है। मूल विधि जो इसमें रहता है सब्जेक्ट, मूल विधि और संविधान, 40 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस के, तो 40 जीएस के आते हैं, तो उसमें से 24 क्वेश्चन सिर्फ मूल विधि और संविधान के होते हैं। 16-8 का रेशो रहता है, संविधान 16 और वो 8। ठीक है, हालांकि इस रेशो को थोड़ा ये गड़बड़ भी कर देते हैं 16-8 के को, इसको 2-4 का पूछ के और इसको 18-20 का पूछ के, ये गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, अब आगे ये अर्थमेटिक की जो बुक है जो हमने सीजीएल वगैरह के लिए निकाली थी, तो यूपीएसआई के लिए भी बराबर यूजफुल है। इसमें वो सारे चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं जो इनके सिलेबस में होते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आगे बात करूं तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये इसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पीछे पूछ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। मॉक टेस्ट, RWA मॉक टेस्ट, एक बार किसी यूपीएसआई सेलेक्टेड बच्चे से जिक्र कर लेना कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। ये हर संडे आपको मिल रहा है, हर संडे ये आपको कितने बजे से, सुबह 6 बजे फ्री होता है सबके लिए, सबके लिए फ्री है। तो ये मॉक टेस्ट जरूर दे दिया करो अगर आप दे सकते हो। पहली थोड़ी बहुत भी तैयारी है, मैं कहूँगा कि यूपीएसआई फ्रेशर बच्चा भी कर सकता है जी, कर सकता है, अभी से तो कर सकता है, लेकिन अगर आप फॉर्म का वेट करो तो शायद फिर कर पाएगा, क्योंकि अभी मेरा अपना है कि इस पर 8-10 महीने एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, अभी से देखोगे तो
7-8 महीने तो बिल्कुल अभी से तैयारी की जा सकती है। ये मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा आपको सब दिख रहा है। रोजगार ऐप डाउनलोड करना, फ्री वीकली टेस्ट यहाँ आ जाएगा और यूपीएसआई का ऐसे आपको मिल जाएगा। जस्ट आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। हर हफ्ते के पड़े हुए हैं इसमें, जितने चाहो दे लो, ठीक है। तो बच्चों क्लैरिटी है, अब आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। RW आपके सामने खड़ा है और सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की है वो दे सकता है आपको, ठीक है, बेस्ट टीचर्स के साथ, ठीक है। आप हमारी ईमानदारी पे आप पे शक करने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे रिजल्ट के साथ हमेशा आपको पता है हाजिर हुए हैं जब भी हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।